ठीक है, माइक ऑन नहीं किया था। तो एक बार दोबारा से मैं बोलता हूँ, अब आएगी? बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आगे होगी। माइक ऑन करना भूल गया था, सही है, याद दिला दिया। तो स्वागत है आप सभी का BDML कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में। और शाम के 6:01 हो चुके हैं और केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी को गुड इवनिंग। आशीष, दीपक, मुस्कान, जतिन कुमार, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, आवाज़ आ रही है अब तो अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है। कल मैं एक क्वेश्चन छोड़ के गया था यहाँ पे। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि एक थैले में, हमारे पास एक थैला है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, एक थैला थैला लेके आता हूँ आपके लिए। देखो ये हमारे पास एक थैला है और इस थैले के अंदर हमने 3 सफ़ेद और 4 काली गेंदें रख दी। देखो इसके अंदर पता नहीं क्या है, जादू का पिटारा है। इसके अंदर क्या है, झाँक कर देखते हैं। तो इसमें हमने 3 सफ़ेद और 4 काली गेंदें रख दी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको रैंडमली 2 गेंदें थैले से निकालनी है। हमें इस जादू के पिटारे में, इस थैले में, ये आशीष आज ये कैसे जर्मन बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है। बोनजोर सर, बिल्कुल बोनजोर। हमें जर्मन भी आती है, फ्रेंच बोल रहे हो, ठीक है। तो इस थैले में हमको बोनजोर सेट, बिल्कुल बोनजोर, ठीक है। मुझे पता है बोनजोर का मतलब नमस्ते होता है, नमस्कार होता है, हाय हेलो होता है, ठीक है। तो हमें सारी लैंग्वेज आती है। क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे पास थैला है, हाँ फ्रेंच, बिल्कुल हाँ फ्रेंच। तो यहाँ पे इस थैले के अंदर हमने 3 सफ़ेद व 4 काली गेंदें रखी हुई है। ये हमारे पास जादू का पिटारा है, इसमें से हमको बॉल निकालनी है, ठीक है। कितनी है? 3 सफ़ेद और 4 काली गेंदें हैं। अब यहाँ पर हमें केवल 2 गेंदें निकालनी है। कितनी गेंदें निकालनी है? 2 गेंदें निकालनी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, आंसर देखो। टोटल बॉल कितनी है? टोटल बॉल कितनी है? यहां पर 7 है। 7 में से हमको 3 गेंदें निकालनी है, ओनली 3 गेंदें निकालनी है, इसके अलावा नहीं निकालनी है। क्लियर है? एक मिनट। तो अब 7 में से केवल 2 गेंदें निकालनी है हमको। हाँ 3 नहीं 2, ठीक है। 7 में से 2 गेंदें निकालनी है। तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा? एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ये प्रिपेयरिंग कर रहा है। हमें 7 में से 2 गेंदें निकालनी है, 2 गेंदें निकालनी है। 7 में से 2 गेंदें निकालनी है, ठीक है। ये 2 गेंदें निकालनी है, निकल रही बिल्कुल निकालनी है। 7 में से 2 गेंदें निकालनी है, ये वाला मतलब, यानी कि ये तो हमारे पास क्या हो गई? कुल घटनाएं, कुल घटनाएं, ठीक है। टोटल जो इंसिडेंट है वो। लेकिन वहां पर एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, लेकिन यहां पर सफेद गेंदें कितनी हैं? हमें 2 गेंदें निकालनी है और यहां पे पूछा है सफेद गेंदें कितनी हैं। सफेद गेंदें, व्हाइट बॉल कितनी है? व्हाइट बॉल ओनली 3 है,
ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि 7 गेंदें हैं, 7 में से 7 बार हम निकालेंगे तो वाइट की वाइट आएगी, नहीं। हो सकता है कभी ब्लैक आ जाए, कभी वाइट आ जाए। तो हमको यहां बताना है कि हम जो गेंदें निकालते हैं उनमें सफेद गेंद होने की क्या प्रायिकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू वाइट बॉल। तो यहां पर हमारे पास C3 2, ये हमारे पास अनुकूल घटनाएं हैं। क्या है? अनुकूल घटनाएं हैं, घटनाएं हैं, ठीक है। फेवरेबल इंसिडेंट, मतलब ये हमको चाहिए, फेवरेबल और इंसिडेंट, इंसिडेंट ये, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हमारे पास परिणाम निकल के आएगा, परिणाम या जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं, कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं, ठीक है। अनुकूल घटनाएं कितनी है हमारे पास? C3 2 और कुल घटनाएं कितनी है? 7C2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जिस तरीके से हमने यहां पे निकाला उसी तरीके से हमको यहां निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा आंसर, जैसे कल हमने आपको निकालना बताया, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 3/21, 3/21, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/7। ये हमारा आंसर है, कल मुस्कान ने निकाल के बताया था, ठीक है। सबसे पहले मुझे याद है आज भी, आज जतिन ने बताया है, बढ़िया है। तो इसका आंसर ये आएगा 1/7। तो इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर है? आ गई? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है? इसमें है दो पासों के एक बार, दो पासों के एक बार फेंकने में, फेंकने में, ठीक है, कम से कम, कम से कम एक पासे में, कम से कम एक पासे में 6 अंक आने की, 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो हिंदी इंग्लिश में क्या लिखने की ज़रूरत है? सर आज मुस्कान नहीं आई, मुस्कान आ तो गई, हम मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुराओ, मुस्कान आ जाएगी, ठीक है। कभी भी मुस्कुरा लो, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। दो पासों के एक बार फेंकने में कम से कम एक पासे में 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दो पासे हमने एक साथ फेंके हैं, तो उनमें 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, 1 मिनट 2 मिनट देता हूं। मुझे इसका आंसर निकाल के बता दीजिए, मुझे इसका आंसर निकाल के बता दीजिए, सीधा सीधा आंसर निकाल के बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और हम बढ़ेंगे आगे। हम कहाँ बढ़ेंगे? आगे, ठीक है। आइए, अभी तो गुड इवनिंग बोला था, ठीक है। तो इसका आंसर फटाफट से निकालिए, कैलकुलेट करिए, इसमें क्या आएगा। आंसर इसका आएगा, आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 11/36,
अब आप निकालने की कोशिश करना कैसे आया, आप बताना कैसे आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निकालते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहना। अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं हम, अगले टॉपिक पर बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। सर हो गया ना, बिल्कुल हो जाएगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, 2 पासों को फेंकना है बस। अब जो टॉपिक है हमारे पास वो है अवकलन। अवकलन है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप में से कई बच्चों को डर लगता होगा अवकलन समाकलन, ठीक है। अवकलन समाकलन के बारे में सोचते होगे कितने कठिन होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो बायो वाले हैं मैथ वाले हैं सिंपल सा काम आपको करना है। आपको केवल सिंपल सा जो मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा 8-10 फॉर्मूले लिखवाऊंगा वो आपको याद रखने हैं और उन फॉर्मूले से हमको क्वेश्चन सोल्व करना है बस, है ना। लोकेश सर है तो क्या डर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। 11/36 आशीष कुमार, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही जवाब है आपका, ठीक है। आप जीत चुके हो 7 करोड़ रुपए, ठीक है। अब अवकलन पे ध्यान दीजिए। अवकलन क्या है, डिफरेंशिएशन है क्या है, किसी में प्रॉब्लम आती है। देखो हमारे पास कोई 2 राशियां हैं, एक तो है y, ठीक है, और एक है x। 2 राशियां हैं, एक तो है y और एक है x, ठीक है। ये x और y दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड है। डिफरेंशिएशन के बारे में बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। दोनों x तथा y क्या है, संबंधित है, ठीक है। x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, x के प्रत्येक मान के लिए y का एक फिक्स वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है। और अच्छे से समझाइए। अब ये जो y है ना, ये हमारे पास क्या है, परतंत्र है, परतंत्र है, या इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। और ये जो हमारे पास है x, ये हमारे पास है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, या इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब अवकलन के अंदर 2 राशियां हैं, एक तो बराबर के इधर आएगी y और एक इधर आएगी x। जो x वाली राशि है, जो x वाली जो राशि है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं कर रही है, क्लियर है। इसके बाद जो y है, y का जो मान है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा x पे, वो x के ऊपर निर्भर कर रही है। तो यही हमारे पास अवकलन है, ठीक है। अवकलन में यही हमको करना है, बस इतना सा याद रखना है। अब मान लो मैंने आपके सामने ये लिखा, देखो अगर x में वृद्धि होगी तो y में भी वृद्धि होगी, x में कमी होगी तो y में भी कमी होगी। आपको ये बात याद रखनी है, दोनों बराबर है एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन x के ऊपर y डिपेंड कर रहा है, y से x का कोई मतलब नहीं है, मतलब x से y डिपेंड कर रहा है, ठीक है। x डिपेंड नहीं कर रहा, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नाम भी मैंने क्या लिख दिया, स्वतंत्र। ये इंडिपेंडेंट है ना, खुद कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो y है वो पूरा का पूरा इस पर डिपेंड कर रहा है, थोड़ा समझना। अब हम इस राशि को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx। लिखने का तरीका है,
जब दो राशि ऐसे हों तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब x के मान में वृद्धि होगी, x के मान में वृद्धि से मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। x के मान में वृद्धि से y के मान में वृद्धि होगी, y के मान में वृद्धि होगी। ठीक है, होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये हम अवकलन की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो दो राशियां हैं, दो वेरिएबल्स है, एक तो बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है, दूसरी जो y वाली है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। इफ वैल्यू ऑफ x विल बी if value of x is increased then value of y will be also increase। ठीक है, अगर x के मान में वृद्धि होगी तो y के मान में भी डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगा, वृद्धि होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रख लोगे? बिल्कुल रखेंगे, रखना पड़ेगा, लोकेश सर हैं तो रखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ये तो मैंने छोटी मोटी अवकलन की बात की कि दो चीजें होती है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं फॉर्मूलोज की। जो भी हमारे पास फॉर्मूलाज है, जो भी हमारे पास सूत्र हैं, वो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। जो जनरल बेसिक से हैं फॉर्मूले, वो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास लिखा हुआ है x की पावर n, कहीं पर भी आपके पास लिखा आ जाए x की पावर n, मतलब x की पावर आपको देखा होगा x स्क्वायर देखा होगा, x की पावर 3 देखा होगा, x की पावर 4 देखा होगा, x की पावर 5 देखा होगा, ऐसे आपको कहीं पे भी लिखा मिल जाए। आपको x की पावर 5 लिखा मिल गया, अब आपको क्या करना है? आपको यहां पर d अपॉन dx, यहां पर आपको लिखना है x की पावर n। क्योंकि देखो यहां पे ऊपर dy, देखो यहां देखना, यहां पे dx तो नीचे ऐसा कैसा आएगा? सर रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं आ रही? आ रही होगी रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास जो हमारे पास लाइव क्लासेज है उसके बगल में देखना, रिकॉर्डेड क्लास उसमें आएगी। लाइव क्लासेस वाले कॉलम में नहीं आएगी रिकॉर्डेड क्लास मोनू कुमार जी, उसके बगल में देखना, उसमें ऊपर बहुत सारे टैब दिए हुए हैं। तो एक टैब आएगा क्लासेस, तो उन क्लासेस में देखना, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी, लिखा होगा रिकॉर्डेड क्लासेस, तो वहां पे आपको रिकॉर्डिंग वाली क्लासें मिल जाएंगी। तो देखो dy अपॉन dx, dx तो नीचे ऐसा कैसा आएगा? अब y क्या है? y का मान क्या है? x की पावर n, तो यहां पे हमने लिख दिया x की पावर n। जब हमारे पास x की पावर n हो तो इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है। तो यहां पर n x की पावर n माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। जब x की पावर n हो तो n को ले आएंगे आगे और पावर के रूप में n माइनस 1 कर देंगे। मतलब ऐसा क्वेश्चन हमको करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 5 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? इस 5 को आगे ले जाना है x, और 5 माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूले में n माइनस 1, तो आपको ये कर देना है 4। तो x की पावर 5 का जो अवकलन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, वो ये होगा 5x4। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है मोनू कुमार, 5x4। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मिला के आएंगे, ध्यान रखना। तो एक हो गया, आगे चलते हैं। अगर आपके पास लिखा जाए e की पावर x, यानी कि d अपॉन dx, और यहां आ गया आपके पास e की पावर x, तो देखो e की पावर x अगर आता है तो इसको e की पावर x ही लिखेंगे। कहीं पर अगर e की पावर x आता है तो उसको सेम e की पावर x लिखना आप।
इसमें कोई चेंज नहीं करना, सेम करना है। आशीष बिल्कुल सही है, आशीष ठीक है, e की पावर x। जतिन कुमार बिल्कुल सही है, सेम लिखना है। तो ये मैथ वाले बच्चे हैं। इसके बाद अगर हमारे पास लिखा आ जाए, क्या आगे चलते हैं, a की पावर x लिखा आ जाए, a की पावर x लिखा आ जाए, तो इसको क्या लिखोगे, a की पावर x लिखा जाए तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे a की पावर x log e a। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, बिल्कुल log a है ना। तो यहां पे हमने लिख दिया a की पावर x log a। इसके बाद अगर हमारे पास लिखा जाए log x, अगर हमारे पास log लिखा जाए, e को मत देखो, log x लिखा जाए तो क्या होगा, अब बताओ। अब ये देखो इस तरीके से आप लिखना चाहो तो लिख देना। अब बार बार मैं क्या लिखूं, dA अपॉन dx log ex, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन x, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 1 अपॉन x आ जाएगा। ये हमारे पास है। आगे चलते हैं। ठीक है, साइन x इसका क्या होगा, d अपॉन डी एक्स साइन x, क्या आ जाएगा इसका, साइन x का बताओ क्या आ जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा कोस x, कोस x। फॉर्मूला है, देखो देखो सीधी सी बात है, कोई भी हो, बिल्कुल मोनू कुमार का सही है, जतिन कुमार का सही है। तो बायो वाले स्टूडेंट भी सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है। हो सकता है एक दो बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है छोड़ के भी चले गए क्लास, है ना, एक दो बच्चे कम हो गए, तो वो बायो वाले ही होंगे। मैथ वाले बच्चों को तो आराम से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखो ये तो याद रखना पड़ेगा, अगर कोई बायो वाला बच्चा है अभी तक, तो सीधी सी बात है, ये जो फॉर्मूलेज मैं लिखवा रहा हूँ वो आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। और बिल्कुल सिंपल सिंपल लिखवा रहा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा अवकलन समाकलन जो मैथ में चलता है, फिजिक्स में चलता है, वो अवकलन समाकलन नहीं कराऊंगा मैं, जनरल से कराऊंगा, जो आपने 11th-12th का बेस है और जो हमारे पास है वही कराऊंगा सेम, ठीक है। तो ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो 8-10 फॉर्मूले लिखवाऊंगा उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कराने तो हैं। धोखाधड़ी तो वहां होगी जहां मैं इन क्वेश्चनों को टच ही ना करूं, ठीक है, तो इसलिए यहां पे इनको टच करना पड़ेगा। कर दिया क्या, cos x इसका क्या होएगा, माइनस साइन x, ठीक है। उसके बाद tan x, tan x का क्या होगा, देखो अब मैं ऐसे नहीं लिख रहा, अब मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं बिल्कुल, तो अब मैं लिख रहा हूं सीधा sec स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद कोट x का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद tan हो गया, कोट हो गया, उसके बाद सेक x का क्या होगा, सेक x tan x, ठीक है। और कौन सा बचा, एक कोसेक रह गया, कोसेक x का क्या होगा, माइनस कोसेक x कोट x। बिल्कुल 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 सही है, ये जतिन कुमार, मोनू, आशीष बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और बच्चे नहीं है कि बस ये 3 ही पढ़ते हैं, कि और कोई नहीं पढ़ता। तो मेरे साथ एक काम कीजिएगा, तो यहां पे इन फॉर्मूले को उतारते जाइएगा, साथ में रजिस्टर पेन लेके बैठा करो,
और जो भी मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, नोट्स ही है क्लास में, पूरे प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ, ध्यान रखना, बाद में ये मत कहना सर हमको नोट्स चाहिए। कोई राशि है उसका जीरो होगा। पानी पी लो, बिल्कुल बिल्कुल टाइम हो गया, पानी पीते हैं। log x 1/x log e, तो ये आप याद रखना। आप बोलते हो पानी पी लेते हैं, टाइम हो गया 26। तो ये उतार लो। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। वैसे ये भी मैंने आपको ज़्यादा लिखवा दिए हैं, लेकिन फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैंने कर दिया है। आशीष को याद रहता है पानी का, और किसी को याद नहीं रहता? आशीष ही याद दिलाता है पानी पीने के लिए, नहीं तो वरना मैं भूल जाऊं। आशीष ना बताए तो मेरी प्यास से ऐसे ही जान निकल जाए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिए, सारे के सारे नोट डाउन कर लेना आप। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, ये उतारने के बाद हमारी बात आती है न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले। हमारे पास दिया हुआ है y बराबर 3x² प्लस 5x माइनस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। ये ड्यूटी आशीष को दी है, बिल्कुल। कभी कभी तुम भी ले लिया करो। और कोई दिन आशीष एब्सेंट रहा क्लास में तो फिर ये किसकी ड्यूटी होगी भाई? फिर मैं पानी पीना भूल गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? 6x + 5 कर भी लिया सोल्व, वाह बहुत अच्छे। ये मोनू को तो कोई मतलब नहीं है, मोनू को तो जैसे ही सवाल लिखो वैसे ही 1 मिनट भी नहीं लगाता सॉल्व करने में। यूँ नहीं कि पहले मैं देखूँ, ये सबसे पहले सॉल्व करके लिख देता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जतीन का भी सही है, आशीष का भी सही है ना। फिर मैं करा दूंगा, ठीक है, तुम याद करा देना। तो अब यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे x² है, x की पावर क्या है? n है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास x की पावर n वाला, जिनमें मैंने आपको बताया था n आ जाएगा आगे x और n-1, ये लगेगा। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारे पास d/dx, ठीक है। तो d/dx यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x² + 5x - 1, ये ठीक है। हो गया, हो तो गया होगा, मुझे पता है, ठीक है। अब लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं। आपको पता है 3x² + 5x - 1, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx 3x² + d/dx 5x माइनस d/dx और ये 1। इस तरीका से भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इनको, ठीक है। अब यहां पे देखना 3x² है तो x की पावर n की तरह इसको करके लिखना है। तो ये 2 आ जाएगा आगे, 3x² को चेक करो, 2 आ जाएगा आगे। उसके बाद 3 भी है यहां पर, और x और पावर में 1 कम करना है,
तो 2 में से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस उसके बाद यहां पे 5 है, पावर कुछ है नहीं, x की पावर कितना आ जाएगा, 1 है, तो 1 माइनस 0 ओनली ये रह जाएगा। और कोई संख्या है उसका क्या आता है, 0 आता है, मैंने लिखा था। अगर कोई संख्या है तो उसका 0 आ जाएगा। कोई कांस्टेंट चीज है, कोई कांस्टेंट चीज है तो उसकी वैल्यू आती है 0। तो यहां पे आ जाएगा 3 दूनी 6 है, 6x प्लस 5। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। प्रॉपरली जो तरीका है वो तरीका है, ठीक है। सीधा तो मैं भी लिख सकता हूं तरीके से करना। तो ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो, क्योंकि हम अभी समाकलन के और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, अवकलन के और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ऐसा कोई है जिसके पल्ले ना पड़ा हो? ये इसको सॉल्व करो। मुझे पता है फटाफट करके ये कहेंगे 5 दूनी 10, 10x4 और 4 3 12 x3। मुझे पता अभी लिखेगा, मोनू लिखेगा सबसे पहले, देखना ये लिखेगा 5 दूनी 10 x की पावर 4। आगे सर और क्वेश्चन दो, ठीक है। इसका आंसर आपको पता ही है, 10 x की पावर 4 प्लस 12 x3, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। कोई बच्चा हो उसको समझ में नहीं आया हो तो बताना। इसका बताओ कितना आएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे आपका, वैसे लेवल तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप बताओ। और भी कोई स्टूडेंट हो तो बता देना। 5x4 प्लस 3x² प्लस 1। x की पावर 0 है ना, किसी की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है, सही है। इसका आंसर जो है वो है, इसका आंसर 5x4 प्लस 3x² प्लस 1 हो गया। बिल्कुल 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 बता देना। मैं चाहता हूं सबों का हो, बायो वालों का भी, मैथ वालों का भी। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसका नहीं हुआ हो तो बता देना। देखो मेरा काम है बताना, लाइव क्लासेज में आप आ रहे हो। मोनू कुमार का गलत हो गया, गलत कैसे हो गया? मोनू क्या बोल रहा है, गलत हो गया? 5x की पावर 4 प्लस 3x²। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। कल पंजीरी नहीं खाई क्या तुमने? रात में दिमाग चलता है। ये जतीन तो खा के आया होगा, जतीन रात में गया होगा मंदिर, वहाँ पे पंजीरी वाला प्रसाद प्रसाद खा के आया होगा। मैं भी गया था, जतीन को देखा था मैंने, जतीन पंजीरी की लाइन में लग रहा था, है ना, पंजीरी लेने के लिए। क्यों जतीन, सही कह रहा हूँ ना मैं? चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। जी सर, देखो बिल्कुल मुझे इसलिए पता है क्योंकि जतिन के पीछे मैं लगा हुआ मैं लगा हुआ था, तो मुझे पता है जतिन मेरे आगे था, मैं जतिन के पीछे था, ठीक है। इसको नहीं पता सर पीछे थे, लेकिन मैं इसके पीछे था। अच्छा जतिन दिल्ली में है क्या? तो आपको क्या पता मैं कहाँ पर हूँ? आपको क्या लगता है मैं कहाँ पर हूँ? आपको क्या लगता है मैं अलवर में हूँ? जतिन तो दिल्ली में, मैं कहाँ पे हूँ बताओ? दिल्ली में भी तो मिली होगी पंजीरी यार, दिल्ली में भी मिली होगी, ठीक है। दिल्ली कब आए? दिल्ली जाता रहता हूँ मैं, दिल्ली जाता रहता हूँ। हमारे सारे रिश्तेदार दिल्ली में ही है,
मेरे एक भैया है डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ना, दयाल कॉलेज है उसमें प्रोफेसर है, दयाल कॉलेज के अंदर, है ना। तो दिल्ली में जाता रहता हूँ। और हमारे सारे रिश्तेदार, मौसी मामा, सब के सब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में। तो जब टाइम मिलता है घूमने निकल जाते हैं कभी कभी, अब तो बहुत दिन हो गए, लेकिन घूमने चले जाते हैं। तो दिल्ली तो मैं बहुत घुमा हूँ। अलवर के बाद अगर कोई ऐसा शहर है ना जिसमें मैं घुमा हुआ हूँ तो वो दिल्ली है, अलवर दिल्ली। उसके बाद जयपुर। उसके बाद तो फिर छोटे छोटे शहर जहाँ पे भी गया हूँ, उत्तराखंड गया हूँ, दौसा गया हूँ, वहाँ है। लेकिन सबसे ज़्यादा अलवर, फिर दिल्ली, फिर जयपुर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। अगला अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगला एग्जाम्पल वो है 4x3 प्लस ई की पावर x माइनस log x प्लस sec x। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो भैया, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो भैया, इसको सॉल्व करो। ऐसे भी लिख देता हूँ। देखो एग्जाम में आता है तो तरीके से करना, अगर 1 नंबर का आए तो सीधा आंसर लिख देना, और अगर ज़्यादा नंबर का आए, 2 नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, जतिन है, मोनू है, आशीष है, मुस्कान, सबसे कह रहा हूँ, सीधा आंसर मत लिख के आना। थोड़ा जो सवाल है उसको थोड़ी सी इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, है ना। ऐसे नहीं तुमने 1 सेकंड में सवाल उड़ा दिया, थोड़ा सा 1-2 मिनट तो देना यार उसको, आराम से तरीके से लिखना जैसे मैंने अभी बताया। ऐसे उसकी इज्जत ख़राब मत करना, सवाल की रिस्पेक्ट करना। वो तो इतनी मेहनत से देता है बनाने वाला कि मैं दूंगा बच्चों के लिए, और तुम 1 सेकंड में ऐसे सवाल उड़ा दोगे, ऐसे कैसे चलेगा। थोड़ी सी इज्जत करना सवालों की भी, ठीक है। तो आंसर निकाल दिया, 12 दूनी 24, पूरा तो लिखो यार। बारह एक्स स्क्वायर, 4 × 3 = 12 एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स, लोग एक्स को हम लिखते हैं 1/x, ठीक है। और सेक एक्स को हम क्या लिखते हैं, सेक एक्स को लिखते हैं सेक एक्स 10x। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। ये आंसर हुआ। और क्या दे तुम्हें, सारे तो तुम कर देते हो। ये मैं क्वेश्चन पता है कौन से दे रहा हूँ, जो पिछले सालों के एग्जाम में आए हुए हैं ना, लास्ट ईयर में 3-4 सालों में आए हुए हैं, वही एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये ही घूमते रहते हैं बार बार, ध्यान रखना। ये इसका आंसर बताओ, सोल्व करो फटाफट फटाफट। फटाफट सॉल्व करो। एक एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं मैं, अरे यार सिंपल सा है, लेकिन क्या करें, आया हुआ है। ये फटाफट ये 2 तीनों करो। कर भी दिया, वाह बेटे वाह। 12 है, ठीक है, 4 × 3 = 12, 12x², ठीक है, 14x, ठीक है, और -7, ठीक है। इसका आंसर 12x² -7×14x और -7, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मोनू कुमार, ये किसका निकाला है, 24, अच्छा इसका, 6×4 = 24, 24x⁵ है ना, प्लस 4×2 = 8 है। ये कैसे निकाला भाई, 2x⁴ है, ये किसने लिखा, अच्छा वो पहले पहले वाला ही आ गया। अरे ये वाला क्वेश्चन कौन सा लिखा है आपने, 24 वाला, 24x⁵ प्लस उसके बाद 4 आगे आ जाएगा, तो 4×2 = 8 आएगा, 8 मेरे को कम दिख रहा है क्या,
एक्स की पावर, अच्छा मेरे को कम दिख रहा है, एक्स की पावर, सही है सही है सही है, एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स की पावर 2। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आप तो गुना का साइन लगा के भेजते हो मुझे यहाँ पे, मेरे को लगता है गुना कर रहे हो आप, बिल्कुल 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 सही है, ठीक है सही है। अरे मुझे वो गुना में बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, वो एक्स को आप गुना लगा के भेजते हो ना, इसलिए वो गुना से लगता है, मल्टीप्लाई वाला लगता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गए सिंपल सिंपल, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अब अगर मैथ वाले बच्चे हैं तो आपके लिए एक काम करते हैं, आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन देते हैं। अब ये बताओ, आप में से कोई बायो वाला बच्चा है? बायो वाले बच्चे बैठे हैं क्या? बायो का कोई बच्चा है ये तो बताओ। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ, निम्निष्ठ, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, कोई ना, इजी है। यस सर, मुस्कान है, तुम्हें बड़ा पता है आशीष तुम्हें बताया है ना कि मुस्कान बायो से है। मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। मैक्सिमा और मिनिमा क्या है? मैक्सिमा का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो, और मिनिमा का मतलब मिनिमम वैल्यू आती है। अब ये मैं क्या समझाऊं, नाम से ही मैक्सिमा मिनिमा। अब हमारे पास एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या निकालना है, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, x की पावर 5 माइनस 5x4 प्लस 5x³ माइनस 2। इसमें आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं आपका, इसके अंदर आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो इसमें मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करो, ठीक है। मैक्सिमा यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, और एक मिनिमा। अगर हम ग्राफ बनाते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, आता है किस किस को आता है? तो मुझे तो आंसर निकाल के बता दो भैया। देखो अगर आपको आता है, जब से आप इतने आंसर निकालने में लग रहे हो, मैक्सिमा और मिनिमा आप निकाल के बता दो किस किस को आता है। क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, कोई ना, इजी है, कोई ना, इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। लोकेश सर है तो क्या डर है फिर, ठीक है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये बता दो सबसे पहले, तो आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई? किस किस ने पढ़ी हुई है, किस किस ने नहीं पढ़ी हुई है? नहीं पढ़ी हुई? साहिल, बहुत देर में मैसेज आया साहिल का, साहिल की आवाज़ बहुत देर में आई है। मैंने तो नहीं पढ़ा सर ऐसा कुछ, सर मैं नींद में था इसलिए। हैं, नींद में था? अगर आप मैथ से हो, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, चलो मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ा आपने, कोई बात नहीं, एक चीज़ बताना, आपने आंशिक अवकलन पढ़ा है?
आंशिक अवकलन, दो टॉपिक एक साथ निपटाते हैं। आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये पढ़ा है, वो तो निकाल दोगे तुम। 20 इंटू 3 60 x 2 20 की x की पावर, वो तो तुम निकाल दोगे, वो तो अवकलन है। मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। ज़्यादा ही लेवल बढ़ा दिया सर। अच्छा ज़्यादा लेवल बढ़ा दिया। और अभी मैं तुमको बता दूंगा ना, एक क्वेश्चन बता दूंगा तो तुम सारे के सारे कर दोगे। चलो कोई नहीं। अच्छा ये वो भी करते हैं। पहले ये बताओ, आंशिक अवकलन के बारे में सुना है? आंशिक अवकलन क्या है? एक क्वेश्चन देता हूं, z बराबर 2x² प्लस 3xy प्लस y³ हो तो डेल z अपॉन डेल x व डेल y अपॉन डेल x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी नहीं पढ़ा? आंशिक अवकलन नहीं पढ़ा? आधा पार्शियल? दीपक कह रहा है नहीं पढ़ा। बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो। आंशिक में क्या होगा, जब हम z का निकालेंगे तो y वाले को कांस्टेंट रखेंगे, जब y का निकालेंगे तो z वाले को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, देखो वैसे तो मुझे अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है क्या है, समाकलन। सर ये तो फिजिक्स में पढ़ा था। हाँ तो वो भी फिजिक्स में पढ़ा होगा। मैक्सिमम मिनिमा तो यार आया है, कैसी बात कर रहे हो। हाँ हमने तो कुछ ना पढ़ा। कोई बात नहीं, तुमने खचना पढ़ा, अब पढ़ा देगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं पढ़ा। अच्छा ये पढ़ा है आंशिक अवकलन, ये वाला कर सकते हो? आंशिक अवकलन कर सकते हो नहीं कर सकते, ये बता दो। आंशिक अवकलन हो जाएगा। थोड़ा सा पानी पीते हैं। आंशिक मतलब आधा, मतलब जब आपको z निकालना है तो z वाले का करिए, y को स्थिर रखिए। क्या निकाला है? मैं तो एक तो तुम्हारे x गुना, हाँ सर मैथ में चैप्टर 6 में था मैं। हाँ तो फिर मना क्यों कर रहे हो? वो कह रहे हमने तो पढ़ा ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है 12वीं में तुम ऐसा ही है ना, हवा में पास हो गए। हवा में समझते हो ना? हवाबाजी में पास हो गए तुम। बहुत हवाबाजी करी है तुमने। ठीक है चलो कोई नहीं, एक काम करना, ये कोशिश करना 12th क्लास की बुक हो तो उतार के देखना मैथ वाले, और बायो वाले अगर नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं। बिल्कुल आशीष हवाबाजी में था। अब तो देखो टाइम हो गया, टाइम लगेगा। यस सर, और बीएससी में भी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाए। कैसी बात कर रहे हो यार तुम, क्या बात करी है तुमने यार। आई एप्रिसिएट यू। बिल्कुल चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये कल करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार और बाय बाय।